व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी पैचवर्क लुक में कुर्ती लेकर के आई हूँ, जो आप डेली यूज के लिए या फिर ऑफिस वेयर गोइंग वाली लड़कियां हों वो भी इस तरीके की कुर्ती पहन करके जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये कुर्ती हम 2 मीटर में बनाने वाले हैं। इस पर थोड़ा सा कंट्रास्ट यूज करेंगे, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो हमने क्या करना है, पहले फैब्रिक को कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड में रख लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद में अब हमें कुर्ते की हम कुर्ते की लंबाई पहनना है उसकी लंबाई ले लेंगे। तो हम कुर्ते की जो लंबाई है वो यहाँ पे 40.5 इंच की रख रहे हैं। ये हमारी कुर्ती नी के नीचे तक आने वाली है। अब हम कुर्ते की चौड़ाई ले लेते हैं। जो हमारी कुर्ते की चौड़ाई है वो 22 इंच की है। ये देखिए, डबल फोल्ड में जब हमारा कपड़ा होगा तो वो 22 इंच का होगा। अब हमने 4 फोल्ड में कर लिया है कपड़े को। 4 फोल्ड में करने के बाद में हमने इसको 11 इंच पे रखा हुआ है। 11 इंच पे रखने के बाद में हम इसे कट करके जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक होंगे साइड से हम इसको हटा देंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें स्लीव्स भी बनानी है। तो हमने एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक सारे हटा दिए हैं। अब हम बाकी की मार्किंग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई ले लेंगे। जो गले की चौड़ाई होगी हमारी वो 3 इंच की होगी, जो फैला हुआ गला पहनता है। और अब हम यहाँ पर शोल्डर ले रहे हैं। शोल्डर हमारा 7 इंच का होगा और आर्म होल जो होगा हमारे 6.5 इंच का। जैसे हम सिंपल कुर्ती अभी तक मार्किंग करते आ रहे हैं वैसे ही हमें मार्किंग कर लेनी है। अब इसमें हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम यहाँ पर गले की जो लंबाई है उसको ले लेते हैं। बैक वाली जो गले की लंबाई है वो हमने रखना है 4 इंच। 4 इंच पे रखने के बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ पर गोल गला बनाने वाले हैं, तो गोल के लिए सिंपल सा इस तरीके से शेप दे देना है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर की फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है। शोल्डर की फिटिंग की मार्किंग करने के बाद में इसमें कुछ इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हम अपनी फिटिंग का निशान ले लेते हैं। जो बस्ट की फिटिंग का निशान होगा वो 5 इंच पे कुछ इस तरीके से मार्किंग होगी। मार्किंग होने के बाद में यहाँ पर हम चौक का निशान लगाने वाले हैं, जो कि हमारा 19 इंच का होने वाला है। अब हमने बस्ट साइज में ½ इंच के कम करेंगे। जैसे कि 11 इंच था तो यहाँ से हमने क्या लेना है, 10.5 इंच, ½ इंच कम कर देना है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है फिटिंग का। अब इसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको कट करके हटा देंगे। अभी हमें फिटिंग का भी मार्किंग करना है, वो मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगी ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो। अब यहाँ पर हमें मुड्ढे का शेप देना है गोल का, तो हमने 1 इंच की मार्किंग की है। मार्किंग करने के बाद में हम इसे कट करके हटा देंगे। अब हमारा यहाँ पर आर्म होल भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी गले का निशान। सबसे पहले बैक वाला कट कर लेंगे। फ्रंट वाला जो नेक है वो इसके बाद में हम कट करेंगे, क्योंकि हम पैचवर्क लुक देने वाले हैं तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो अब हम यहाँ पर फिटिंग का भी निशान लगा लेते हैं। तो मीडियम साइज की जो हमारी फिटिंग होगी वो 4 फोल्ड में 9 इंच पे हमें निशान लगाना है। बस्ट साइज में कमर पे यहाँ पर हमको 8.5 पे रखना है और यहाँ पे हिप साइज में हमें क्या रखना है, 9.5 पे, मतलब ½ इंच यहाँ पर बढ़ा देना है। फिर से हमें इस तरीके का शेप दे देना है अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से। अभी हमारी मार्किंग हो गई है, इसमें हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर हम स्लिट का निशान लगा लेते हैं। कहाँ से हमारी स्लिट बनेगी, तो हम जहां से सिलाई का भी मार्किंग किया है वहीं से हमें सीधा स्लिट का भी निशान लगा लेना है। तो ये हमारी स्लिट का भी निशान लग चुका है। स्लिट पे हमने सिलाई लगानी है। चलिए अब हम इस पे डिजाइन देते हैं। तो सबसे पहले ये बैक वाला पार्ट है कुर्ती का, उसको हटा देंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट का जो गले की लंबाई है उसको ले लेते हैं। जो फ्रंट के गले की लंबाई हम ले रहे हैं वो 5 इंच की होगी। 5 इंच लेने के बाद में हमने क्या करना है, कुछ इस तरीके से शेप दे देना है गोल का, जैसे हमने अभी बैक वाले पार्ट में किया हुआ था। फ्रंट भी हम गोल ही नेक बनाने वाले हैं, तो इसलिए सिंपल सा इसी पे हम डायरेक्ट गोल का शेप दे देंगे। बहुत ही आसान होता है इस तरीके से नेक बनाना। तो हमारा फ्रंट नेक भी कट चुका है। अब हम यहाँ पर इस ग्रीन कलर का कंट्रास्ट देने वाले हैं, जैसे कि हमारी कुर्ती में है। तो इसके लिए हमें कुछ इस तरीके से फैब्रिक ले लेना होगा। फैब्रिक लेने के बाद में हम इसमें मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के लिए हमें कपड़े को 2 फोल्ड करना है। 2 फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। इसी तरीके से 1.5 इंच नीचे से
यहाँ पर हम आगे का जो पैचवर्क लुक है वो चौकोर में बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच की मार्किंग कर रहे हैं। अभी हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम बीच के हिस्से को कट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बीच का नेक है वो कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कुछ इस तरीके से कंट्रास्ट वाले फैब्रिक को नीचे रखना है और हम अपनी कुर्ती को ऊपर रखेंगे। रखने के बाद में कुछ इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। दोनों साइड का जो शोल्डर का हिस्सा है वो 3-3 इंच पे आना चाहिए। अब हमको इसको सीधा, जैसे हमारा नेक है राउंड शेप में, उसी शेप में सिलाई लगा लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में गला भी बन जाएगा और पैचवर्क लुक भी हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने गले पे मार्किंग कर ली है और सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसको बीच वाला जो फैब्रिक है वो कट करके हटा देंगे, क्योंकि हमारा जो नेक है वो सिलाई से बन चुका है। तो यहाँ पर हमने हटा दिया है। अब इसमें ये कट लगाएंगे। कट लगाना जरूरी होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ। अब ये कट हो चुका है। अब इसको हम ऊपर की तरफ पलट लेंगे। ये देखिए, हमने कुछ इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ पलट दिया है और नेक भी बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है और हमारा पैचवर्क भी ऊपर से फिनिशिंग के साथ में आ गया है। अब यहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर का गैप रखते हुए हमें इसको सिलाई लगाना है। तो ये देखिए, हमने कुछ इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब हमारा फ्रंट नेक बन के रेडी हो चुका है। अब जो इसका पैचवर्क लुक है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको क्या करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद में हमें सीधा इसमें सिलाई लगाना है। यहाँ पर हम चौकोर का शेप दे रहे हैं, तो बिल्कुल हमें सीधा सिलना है। नीचे से भी इसी तरीके से फोल्ड करके इस पे भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट का जो पैच है वो क्रिएट हो चुका है, बन चुका है, सिलाई लग चुकी है। अब इसी तरीके से हमने बैक वाले पार्ट को भी नेक बना लेना है। तो ये अब हमारा, हमने एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक लिया है। बैक वाले पार्ट का नेक पहले ही हमने कट कर लिया था। अब इसमें भी हम फैब्रिक लगा लेते हैं गला पलटने के लिए। तो सेम हमें सिलाई लगाना है जिस शेप में हमने गले को कट किया है। उसके बाद में हमने अंदर वाला फैब्रिक को कट करके हटा देना है, जिसका हमें कोई भी अभी यूज नहीं है। अब हमें 1-1 इंच की इसमें मार्किंग करनी है, छोड़ करके एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक में। जैसे कि हमारा जो नीचे वाला एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक था उसमें से 1-1 इंच की मार्किंग करनी है। यहीं से हमें बाकी के जो फैब्रिक है उसको कट करके हटाना है। तो इसलिए हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, ताकि कपड़े ज्यादा या कम ना कटें। ये देखिए, हमने मार्किंग कर ली है, वहीं से अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारे बैक वाली कुर्ती पे भी पट्टी लग चुकी है। अब इसमें भी हम कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद में अब हम दोनों शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक और तरीका आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाए। जो बैक वाले पार्ट की खुली हुई पट्टी थी, फ्रंट वाले पार्ट की शोल्डर को इसके अंदर रखना है। अंदर रखने के बाद सिंपल इसमें सिलाई लगाना है। इससे भी बहुत फिनिशिंग आती है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हमने एक शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे वाले शोल्डर को भी बैक वाली कुर्ती के शोल्डर में रख करके इस पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमारा दोनों शोल्डर ज्वाइन हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये बन करके रेडी हो गया है। अब हमने बैक वाले पार्ट की पट्टी को पलटना है। जैसे हमने फ्रंट वाले पट्टी को तो पलटना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पलट चुका था जब हमने पैच लगाया। इसी तरीके से हमने बैक वाले पार्ट पे सिलाई लगा देना है, नेक पे।
तो हमारा अब बैक वाले पार्ट की कुर्ती का नेक रेडी हो चुका है सिलाई लग करके। अब हमने यहाँ पर फिटिंग लेनी है। तो फिटिंग मैंने आपको बताया था मीडियम साइज की जो होगी वो हमारी 18 इंच बस्ट साइज होगी। तो यहाँ पर हमने 18 इंच पे मार्किंग करनी है। बीच का हिस्सा देख लेना है कि 9 इंच कहाँ पर आ रहा है, तभी दोनों साइड से हमने रखना है। अब हमने हिप साइज की मार्किंग कर लेनी है। हिप साइज यहाँ पर हम 19 इंच लेंगे। यहाँ पे हम बस्ट साइज ले लेते हैं। बस्ट साइज जो होगी हमारी 17 इंच होगी। अब यहाँ पर हम हिप साइज ले लेते हैं। हिप साइज हमने 1 इंच बढ़ानी है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। 19 इंच हमको यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हमने हिप साइज की भी मार्किंग कर ली है, बस्ट साइज की भी मार्किंग कर ली है। अब हमें शेप देना है। अब मैं आपको शेप देना दिखा रही हूँ। शेप देखिए हमें इस तरीके से देना है। इससे क्या होगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर शेप आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले आर्म होल के पास से बस्ट साइज पे मिलाना है। ये देखिए, आर्म होल से हमने बस्ट साइज पे मिलाना है। बस्ट साइज से हमने हिप साइज पे मिला देना है। इससे हमारा शेप भी आ जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अब हमने यहाँ पर सीधा जैसे हमने मार्किंग की है, हमने हिप साइज तक इस पे सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। अब दूसरा साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। हमारा दूसरा साइड भी फिटिंग का सिल चुका है। अब हमको इसके बाद स्लिट अपनी बनानी है। तो स्लिट के बाद में मैं स्लीव्स पहले आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने स्लीव्स पहले ही कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं कफ वाली स्लीव्स बना रही हूँ। कफ वाली स्लीव्स के लिए सबसे पहले हमें सिंपल सा, जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं वैसे कट करना है। कट करने के बाद एक और पार्ट कट करना है कफ के लिए। तो सबसे पहले हम सिंपल सी स्लीव्स पे प्लेट डाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे हमने प्लेट कैसे डाला है। सबसे पहले अंदर की तरफ बीच के हिस्से पे डाला है प्लेट, फिर उसके बाद में हमने साइड साइड में दोनों साइड पे अलग अलग पार्ट से प्लेट डाला हुआ है। तो यहाँ पर हमने प्लेट डाल लिया है। अब ये कफ के लिए हमने कुछ इस तरीके से फैब्रिक लिया है। अब फैब्रिक के अंदर हमें बुकरम यूज करना है। बुकरम कितना लेना है कफ के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमें 6 इंच का कफ चौड़ाई लेना है और जो लंबाई है अपने फिटिंग के हिसाब से हमें ले लेना है। अब इसको हमें सीधा कट करके हटा देना है बाकी बुकरम को। कट करने के बाद में ये हमारी 2 स्लीव्स के लिए है। अब इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद में इसको बीच से कट करके अलग अलग पार्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों स्लीव्स में लगने वाली है। तो हमें इसको लगाना कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले एक साइड में कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। करने के बाद में हमने बुकरम रखना है अंदर की तरफ और बुकरम पे कॉर्नर से इस पे भी सिलाई लगा देना है। अब जो एक्स्ट्रा वाले बुकरम होंगे उसको कट करके हटा देंगे। हटाने के बाद में हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ पलट के हमें साइड से सिलाई लगा देना है। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को सब बुकरम को हटा दिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला साइड पे भी सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद में हम एक्स्ट्रा वाले बुकरम को हटा देंगे। तो हमारे दूसरा साइड से भी बुकरम हट चुका है। अब इसको पलट देंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आपको कफ बन के रेडी होने वाला है। तो ये देखिए हमारा कफ रेडी हो चुका है। अब इसको स्लीव्स में अटैच करना है।
इसको बीच से मार्किंग कर लेंगे ताकि जो कफ का बीच का हिस्सा हो हमें उसको इसमें अटैच करना है। तो अब बीच वाले हिस्से पे भी ध्यान रहे, जहां से हमने अंदर की तरफ प्लेट पलटा था वहीं से हमारा बीच का हिस्सा है। अब इसको बीच में रख करके दोनों साइड के स्लीव्स के हिस्से को कफ के अंदर डालना है। डालने के बाद में हमको इस पे सिलाई लगा देनी है। सिंपल सी सिलाई स्ट्रेट इसमें लगानी होगी। ये देखिए अब हमारी जो स्लीव्स है कफ वाली वो रेडी हो चुकी है। अपने फिटिंग दे करके मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स बना लिया है। अब इसको लगाना कैसे है मैंने हर वीडियो में बताया है, तो मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फाइनली हमारी स्लीव्स लग के रेडी हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं लेजी डेजी का यूज कर रही हूँ। इसको वेयर करके दिखाती हूँ, आपको अच्छा Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a